So a lot of you guys have recommended कि मैं योगराज सिंह का interview देखूं समदीश के साथ. Before I watch that, I want to watch this. I think this will give me more context into what kind of a person he is. Because it seems like it's going to be a wild podcast. क्योंकि मैं thumbnail में देख रहा हूँ उसका सर पकड़ के ऐसे खड़ा हुआ है, तो मुझे पता है उसका nature कैसा होने वाला है. So I want to get more context of the guy before I watch it, the 1 hour long interview. So let's go and check out this video where Yuvraj Singh is talking to his dad, right? मैंने ये Instagram पे clip देखी थी इसकी, and that clip really touched me, like it really touched my heart. So I wanted to watch the whole thing. सीधा खड़ा होना सीखा है तब से अब तक हाथ में बल्ला रहा. थोड़ी सी scripting है इसमें. I have lived it. But you have lived it, bro. Yuvraj is gonna go down as one of the greatest cricketers of all time, man. इतनी दुआएं जुड़ी हैं मेरे 25 साल के इस करियर के साथ. Definitely, he's the Javed Miandad of his era. All those moments, all at once. I love the sport, but I hate it. I also hate the sport. Damn, bro. बहुत heavy बात है coming from someone. He's given everything to me. बहुत heavy बात है coming from someone like Yuvraj Singh. That's like Dhoni saying I love cricket, but I also hate it. I'd be like, what? What are you saying, brother? I hate this sport because it's been very tough on me mentally. पुराना घर, पुरानी यादा. And physically too, yeah. यहाँ पे तुम पैदा हुए, यहाँ पे तुम बड़े हुए. That's his dad, right? ऐसे तुझे बाउंसर भी बड़ी मारी है. बढ़िया बाउंसर है यहाँ. कहता हूँ full wicket थी. This path was chosen by my father for me. कि वो चाहते थे कि वो अपने सपने मेरे करियर से पूरे कर पाएं, जो वो नहीं कर पाए. जब आप बच्चे को पैदा करते हो, खुदा से मांगते हो, तो अपने खजाने से एक बहुत खूबसूरत चीज़ को, गिफ्ट को आपको देता है. और जब ये चलने लगा था, तो मुझे लगा कि वो एक स्पोर्ट्समैन है. और सिंस मैं इंडिया के लिए क्रिकेट खेल रहा था, मैंने क्रिकेट खेली, तो ऑब्वियसली हर पिता चाहेगा कि वो अपने पिता के नक्शे कदम में उसका बेटा चले. पुराने घर में आया, बट आई थिंक मेरी फादर की यादें आज भी ताज़ा हैं यहाँ पर. आई थिंक मेरी फादर की फ़ोटो लगाई है सबने. द लॉन्ग लिव द ड्रैगन. ये ड्रैगन है जो आग छिड़कते हैं. हमारे ड्रैगन ये है जो बाउंसरों के साथ आग छिड़कते थे. ये वो फेमस बैकयार्ड जहाँ आपने गार्डन निकाल के और सीमेंट लगा दिया था, फ्लड लाइटें लगा दी थी, और मम्मी ने आपको बोला कि मेरे बेटे को चोट लग सकती है, और आपने बोला कि हमारे बीच में आज के बाद कभी मत आना. ठीक है. तो आपको याद है वो बातें? हाँ, याद है. तुम्हारी दादी भी बड़ा शोर मचाती थी, हाय मेरा बच्चा मर जाएगा, हाय ये हो जाएगा. तो मैंने कहा कुछ नहीं होगा, ये लेजेंड बनेगा, मुझे पता है. काफ़ी अच्छी यादें हैं मेरे मदर फादर की. घर नहीं था ये, एक्चुअली एक सेमी तरह की जेल थी कि yeah, the clip that I saw on Instagram was diving into how complicated a father-son relationship can be, right? He was talking to his dad on the bleachers. So yeah, that's what got my interest going in this video, and that's why I wanted to watch it. और अभी से आपको हिंट नजर आ रहा है, he said सेमी जेल थी. कितनी रिलेटेबल बात है ना हम देसी बच्चों के लिए. कितनी उस वक्त हमें लगता है, और अभी भी लगता होगा, ठीक है, पर कोई डिनाई नहीं करेगा कि हमारे फायदे के लिए था. सब मानेंगे, हम सब मानेंगे, राइट? हम सब जो गुजरे हैं ऐसी स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग से, हमारे फ़ायदे के लिए ही था. कि अपने फ़ायदे के लिए कोई माँ बाप नहीं कर रहे थे ये, किसी के भी 99.9%. बट द ट्रॉमा इज स्टिल रियल. डजंट मेक द ट्रॉमा अनरियल, डजंट मेक इट एनी लेस. प्रैक्टिस जिम, प्रैक्टिस. So I think that was pretty much. So it was a quality jail, I would say, for me. Quality jail. For most kids, इसकी प्रैक्टिस थी ना. For most kids it was study, right? Homework, study, right? ए बेटा जी, कोई अच्छी बात भी मेरे लिए बोलो. इतनी मेहनत पिता ने तुम्हारे लिए की है. ये कौन सी जेल थी भाई? वो जेल नहीं है, यहाँ पे एक चैंपियन पल रहा था, ऐसे बोलो. मेरे फादर बहुत गुस्से वाले थे. दोस्तों से नहीं मिलना, अपने कज़न से नहीं मिलना, और क्रिकेट में सारा टाइम देना, छुट्टी पे नहीं जाना. तो आई थिंक बहुत से सैक्रिफाइसेस थे जो उस टाइम पर वो किए. नॉर्मल लाइफ जो होती है दोस्तों के साथ और बाहर घूमना फिरना, वो बिल्कुल नहीं थी. जैसे वो बच्चा भाग रहा है वहाँ पर, तो उसको अभी 8-10 राउंड लगाएगा, मेरे को 50 राउंड लगाने पड़ते थे. तो जब मैं छोटा था, आई वॉज नॉट यूज्ड टू बीइंग इन द सन और भागना. जब मैं यहाँ पे आके कॉलेज के प्लेयर्स को देखता था वो कैसे भागते थे, तो वो 16, 17, 18 साल के लड़के हैं और मैं 10 साल का हूँ, तो मुझे भी उनकी तरह भगाया जा रहा है, which was very harsh, I felt. Good thing was that he never differentiated between me and the other boys. If you want to be the best, you have to train like them. If you can't, then you go home.
ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ स्टार्ट की थी क्रिकेट हाँ याद है यस मुझे फास्ट बॉलिंग से डर लगता होता था और आपने इधर पेस एकेडमी के लड़कों को बोला इसको बाउंसरे मारो यहाँ पर और मैंने आपको बोला पापा हेलमेट डालूं मैं आपने बोला ओए विवरिचर ने हेलमेट नहीं डाली तो तू भी नहीं डालेगा युवराज He's so Punjabi, bro. Look at his dad's hand. He's so Punjabi. Bro. Look at his hand. आपने बोला ओए विवरिचर ने हेलमेट नहीं डाली तो तू भी नहीं Uncle, डालेगा uncle. युवराज को मैंने सर गारफील्ड सोबर्स के रूप में देखा, युवराज सिंह को मैंने विव रिचर्ड के रूप में देखा, दोनों का कॉम्बिनेशन देखा। क्योंकि अगर आपका टारगेट बड़ा लो है ना तब जिंदगी में कुएं में जाके गिरते हो। टारगेट आपका माउंट एवरेस्ट के ऊपर तारों पे है तो आप जाओगे जरूर, आधे में चले जाओगे तो बहुत बड़ी बात। बहुत बड़ी विजडम वाली बात की। I This is love my skating, philosophy in life. because it was indoors. I just enjoyed the sport. I was very young. But every time I walked towards skating ring, my father was very unhappy to see that. मतलब मेरे को dislike करना शुरू कर दिया था उन्होंने। Wait, Yuvraj could have been like a skater, bro. जब मैं That's सोच के कितनी अजीब सी लग रही है ना ये बात इस वक्त, knowing that what we know now, और जो जिस तरह उसका पूरा लाइफ इसकी पैन आउट करी। सोचो आप जरा यार एक सेकंड के लिए, इसका बाप अगर 100% सपोर्टिव होता तो आज युवराज होता ही नहीं क्रिकेट टीम में। युवराज सिंह को मैं जानता ही नहीं, हम ये वीडियो देख ही नहीं रहे होते। मे बी हम देख रहे होते किसी और कॉन्टेक्स्ट में, किसने ओलंपिक्स में स्केटिंग में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, मे बी। ओ माय गॉड ब्रो। जीता अपनी रेस, जब आपने मेरा गोल्ड और स्केट्स उस दिन रात को फेंक दिए जीतने के बाद, तो एज अ सन मैं ये सोचा था कि मेरे फादर मुझे अप्रिशिएट करेंगे कि मैं गोल्ड जीत के आया। बिकॉज इन योर बुक ना तो सिल्वर ना तो ब्रॉन्ज, गोल्ड वॉज विनिंग अ बिग थिंग। एंड जब आपने मेरे स्केट्स और मेडल फेंक दिया तो आई फेल्ट वेरी हर्ट एंड आई फेल्ट वेरी सैड एंड आई फेल्ट कि आपने मेरी जीत को अप्रिशिएट नहीं किया। मैं आपकी फीलिंग्स को समझता हूँ, लेकिन एक बाप होने के नाते मुझे ज़्यादा पता है कि मुझे अपने बच्चे से क्या करवाना है, क्योंकि मैं उस दौर से गुजरा हूँ। मैं चाहता था कि तुम क्रिकेट खेलो, क्योंकि उस क्रिकेट का जो ग्लैमर विजन में देख चुका था खेल के इंडिया, और वापस आ चुका था। पर आपको कैसे पता था कि मैं इंडिया के लिए खेलूंगा, या क्या गारंटी थी कि दैट आई वुड फिनिश योर ड्रीम? तो आपको क्या गारंटी थी कि स्केटिंग खेल के आप वर्ल्ड चैंपियन बनोगे? नहीं, बट एक खुशी तो थी मेरे को उसमें। तो ये छोटी छोटी खुशी है ना, मैं बड़ी खुशी की बात करता हूँ। आज देखो कितनी बड़ी खुशी है, आज दुनिया में तुम्हारा नाम है। हाँ, मैं ये समझता हूँ कि पेरेंट्स को ऐसे नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं एक डिफरेंट टाइप का पिता हूँ जो अपनी फैमिली को अपने हिसाब से बच्चों को चलाना चाहता है, और वो चीज़ को माने या ना माने, इंशाअल्लाह मैंने खुदा की फजल से वही पौधा लगाया जो बहुत बड़ा पेड़ बना है। अब हाँ, किंतु परंतु तो होती रहेगी, ये तो सारी जिंदगी होती रहेगी। He doesn't look happy, does he? Like, look how upset he is at listening that. क्या आप rationalize कर रहे हो मेरे इमोशंस को, मेरे 10 साल के बच्चे के इमोशंस को? यार देखो, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सीन है, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, जहाँ अगेन मैं यहाँ पे बैठ के ओपिनियन दे रहा हूँ। दिस इज जस्ट माय ओपिनियन। मैं इनको ना तो युवराज साहब को कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ना युवराज को कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं किसी को लेक्चर देने नहीं आया हूँ यहाँ पे, मैं अपने ओपिनियंस देना चाहूँगा। हम सब करते हैं, यूट्यूब पे बैठ के अपने अपने ओपिनियंस देते हैं। मेरा ओपिनियन ये है इस पे कि डीप डाउन यू हैव अ सर्टेन लिव्ड एक्सपीरियंस। मैं बाप नहीं बना हूँ इस दुनिया में, ठीक है? मैंने अभी तक अपने बच्चे नहीं पैदा किए हैं जिनको मैं सिखाऊं, पढ़ाऊं या गाइड करूं या उनकी लाइफ को शेप करूं, तो मुझे उस पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेट करना मेरे लिए मुश्किल है। हाउएवर मैं एक बेटा ज़रूर रहा हूँ, और मैं युवराज के साथ 100% रिलेट कर सकता हूँ उस वक्त कि उसको कैसा फील हो रहा होगा, वो किस तरह सोचता है इस होल थिंग के बारे में जो उसकी लाइफ गुजरी है, जैसे उसके पापा ने उसके लिए किया। और आई एम श्योर वी कैन ऑल, अ लॉट ऑफ माई ऑडियंस कैन इमेजिन एंड रिलेट. You know, even though if your dad was very supportive and not as tough on you, you can still relate to what Yuvraj is going through because you've been a son. So only on that basic level. जब उसने कहा ना कि छोटी छोटी खुशियां हैं, मैंने देखो तुम्हें कितनी बड़ी खुशी दी है, उस वक्त युवराज का जो फेस था, आज दुनिया में तुम्हारा नाम है। हाँ, मैं ये समझता हूँ। look at him, look at his anxiety, look at his body language right now. Okay, पेरेंट्स को ऐसे नहीं करना Look at चाहिए, him. लेकिन मैं एक डिफरेंट टाइप का पिता हूँ जो As a father, I don't know, man. It must be tough, man. I'll say that it must be tough because दुनिया बहुत राइट, दुनिया भी तो एक फैक्टर है ना इसमें बहुत बड़ा। सिर्फ आप बाप बेटे एक आइलैंड पे थोड़ी रह रहे हो, और अगर आइलैंड पे भी रह रहे हो तो आइलैंड फैक्टर है। तो इसलिए अगर आप दुनिया में रहते हो तो दुनिया एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो बापों को मजबूर करता है टू टेक हार्ड स्टेप्स, टू टेक डिफिकल्ट स्टेप्स। Oh man, this is more complicated than I assumed. Okay, I'm gonna keep watching. वो अपनी फैमिली को अपने हिसाब से बच्चों को चलाना चाहता है, और वो चीज़ को माने या ना माने, इंशाअल्लाह मैंने खुदा की फजल से वही पौधा लगाया जो बहुत बड़ा पेड़ बना है। अब हाँ, किंतु परंतु तो होती रहेगी, ये तो सारी जिंदगी होती रहेगी। किंतु परंतु तो होती रहेगी। मुझे पता था कि अगर मैं यूवी को टेनिस खिलाऊंगा तो इंशाअल्लाह नहीं, माशाअल्लाह बोलना था वहाँ पे, क्योंकि आप
ये कह रहा कि माशाल्लाह इतना अच्छा निकला. इंशाल्लाह तो ये था कि होगा फ्यूचर में, होपफुली, गॉड विलिंग, यू नो. माशाल्लाह इज लाइक, यू नो, इट्स ऑलरेडी डन एंड इट्स गुड, इट्स ग्रेट. नजर ना लगे, माशाल्लाह. बहुत बड़ा टेनिस प्लेयर बनेगा. अगर वो स्केटर बनेगा तो बहुत बड़ा स्केटर बनेगा. तो सारी की सारी जो एनर्जी थी मैं उसकी क्रिकेट में ही लगाई. वो मेरा थॉट था और मैं चाहता था और मैंने जो किया अपनी मर्जी से. He knew तो बहुत बड़ा टेनिस प्लेयर बनेगा. मुझे पता था कि अगर मैं यूवी को टेनिस खिलाऊंगा तो बहुत बड़ा टेनिस प्लेयर बनेगा. अगर वो स्केटर बनेगा तो बहुत बड़ा स्केटर बनेगा. तो सारी की सारी जो एनर्जी थी मैं उसकी क्रिकेट में ही लगाई. वो मेरा थॉट था और मैं चाहता था और मैंने जो किया अपनी मर्जी से किया. यूवी की बेहतरी के लिए किया, और नहीं तो क्या. 100%, there's no doubt about that. मुझे सडनली यहाँ बैठ के याद आया, मैं दोबारा आया स्केटिंग रिंग. पता है, मेरे फादर को बताना नहीं था कि मैं दोबारा स्केटिंग कर रहा हूँ. और मैं यहाँ के बैठ गया. रेस हो रही थी और मैं रेस में पार्ट लेने में मैं इतना डर गया. मैंने कहा अगर मेरा बाप दोबारा आ गया ना तो पिटाई होगी. मैं रेस छोड़ के यहाँ के बैठ गया. आई वॉच द फुल रेस. ऐसा खौफ होना चाहिए. मेरे पास कोई चॉइस नहीं बची थी और फिर ही गेव मी ओनली वन चॉइस टू प्ले क्रिकेट. तो आई थिंक वो थोड़ा चाइल्डहुड बैगेज है कि मुझे पसंद नहीं था. बट मेरी मदर बहुत सपोर्टिव थी थ्रू माई पाथ. एंड मदर हैज़ ऑलवेज स्टूड बाय मी. जब भी इन टफ टाइम्स फादर से बचाना, अपने ऊपर ले लेना. कहीं भी मैंने कोई भी अगर डिसीजन लिया लाइफ में, मदर ऑलवेज बीन देयर फॉर मी. She seems like such a nice lady, bro. जब एक It's parent the बहुत eyes, strict होता man. है, It's the eyes, bro. They give away a person. If you know, it's the eyes, Chico. Right? आंखों को देख के आप बता सकते हो कि एक इंसान का बेस्ड क्या है. Where is that person based? आंटी की आंखें देख के आप बता सकते हो कि वो दूसरे को तो ढीला होना ही पड़ता है. तो मैं तो इसके साथ बहुत ही ज़्यादा लीनियंट थी. मैं कहती थी तू जो मर्जी कर, तूने क्रिकेट खेलनी है और अगर तूने पढ़ाई नहीं करनी तो कंप्यूटर eyes, कर ले. man. कल को कम से कम तेरे पास कोई चीज़ तो है फॉल बैक करने के लिए. तो मैंने कभी उसको ऐसे प्रेशराइज नहीं किया. माँ तो हमेशा अपने बच्चे की खुशी चाहते ही है. मामा, आपका सुपरस्टिशन क्या होता था मेरे मैच से पहले? सुपरस्टिशन मैच से पहले नहीं होता था, मैच के बीच में होता था कि तेरे को बैटिंग करते ना देखो. जैसे ही मैं अगर बीच में आ गई तेरे को बैटिंग देखते तो तू आउट हो जाता था. ये किस तरह का सुपरस्टिशन है? मैंने अपनी मदर को बहुत बारी बोला कि आके मेरा मैच देखो. और जब की भी बार वो मैच देखने आई हैं और अगर मैं बैटिंग करने आया तो मेरी माँ मैच छोड़ के भाग जाती थी और जहाँ भी भगवान की फोटो होती थी वहाँ जाके नीचे बैठ जाती थी. तो किसी और को भी लगता है क्या ऐसा? मुझे बहुत, आई बिलीव इन दिस सो मच कि whenever I watch a Pakistan match they lose. When I'm not watching they win. Do you guys also feel like that or no? Please let me know in the comments. Do you guys think that's like a... Because I want to know if everybody else feels like that too. I'm sure a lot of people feel like that. I think that is my mother's superstitious. और जैसे ही मैं वापस आती थी, अगर मैं बीच में आके देखने लगी थी वैसे ही आउट हो जाता था. ये मेरी बहुत बड़ी सुपरस्टिशन थी. हमेशा ये हुआ. Actually, I was hoping that my mom would come and watch my matches. Because मम्मी का इतना डर नहीं रहता था. मुझे पता था कि mama will get nervous but she'll enjoy it. But I would not enjoy if my father came and watched my game. वो extra pressure रहता था. So I was happy with my mother coming and watching the game. It is dream of any cricketer कि वो अपनी कंट्री को represent करे. क्योंकि उस टाइम पे तो IPL भी नहीं होती थी. So there was not surety कि आपको करियर मिलेगा नहीं मिलेगा. तो वहाँ से क्रिकेट खेलना, winning India Under-19 World Cup, then playing for India was a big dream come true. Obviously, it was never a constant high. मुझे याद है जब इंग्लैंड में अच्छा खेला था नेटविस में तो फ्रैक्चर हो गया उंगली में. उसके बाद अगले 2-3 साल अच्छे जा रहे थे. फिर I broke my knee in 2006. There was a very bad injury. और उसके बाद again we won the T20 World Cup again on a high. But the worst thing was obviously cancer. हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं ऐसे बीमार हो जाऊंगा. I was not defeated by cancer. I didn't accept कि ये बीमारी मुझे डिफीट कर सकती है. So I never gave up. That shit वो must be मोमेंट्स scary. बड़े वो होते थे कि मैं तुझे दिलासा दूं कि खुद को दिलासा दूं. और तू किसी से बात नहीं करता था उन टाइम्स पे, स्पेशली जब तू ड्रॉप हो जाता था. और अगर कोई भी तेरे को दिलासा देने की कोशिश करता था तो मम्मी मेरे को बोलता था, मम्मी मेरे को ये झूठे मूठे दिलासे मत दो. तो उस टाइम समझ नहीं आता था मैं क्या बोलूँ तुझे कि कैसे, हाउ आई कैन बी योर स्ट्रेंथ. और एक ही तरीका था that I could only pray for you at that time for God to give you strength. This is too emotional, बहुत man. Oh ज़्यादा my सारी tough god. moments थी, I'm but- balling up inside right now, guys. I'm trying my best not to like be emotional right now. It's so hard to not be emotional right now. I think we've come out of it and God has been kind. I owe everything to my mother and father and my गुरुजी जिन्होंने मुझे हमेशा सही रास्ते पे डालने की कोशिश की.
आई थिंक ये 3 लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरी लाइफ में, जिनके करके मैं इतने साल क्रिकेट खेल पाया हूँ। बीइंग युवराज सिंह के भाई अच्छा लगता है और भाई का भी नाम जैसे रोशन हुआ है बहुत अच्छा। यूवी पाजी के लिए मम्मा और मैं बहुत प्राउड है और पूरी दुनिया मतलब तालियां मारती है एंड आई ऑल द बेस्ट यूवी व्हाट यू डू। Top 3 moments in my career would be definitely winning the 2011 World Cup, Big moment. hitting Big 6 moment. sixes, Huge and moment. probably haven't scoring my reacted first to it. Test 100. I think these 3 moments would be very special to me. Still remember the noise that we had that night when we were about to win and Dhoni hit that 6. I don't think that moment is ever going to come back in my career because this is it for me. You always have to move forward in life, and I think this is the right time to go. This is the ground where I experienced the best high of my career, and no better place to end it. I have been playing international cricket on and off for 17 years now. I have given my all to this game, and it has given me so much in return. क्रिकेट पिच पर जिया हर मोमेंट मेरे लिए स्पेशल रहा है, पर अब it's time to say goodbye and walk away. It was a great roller coaster ride and a beautiful story, but it has to come to an end. I was playing a cricket match, Ranji Trophy here when you were born. Your grandfather was standing there and I was fielding in covers. Puneet Bali was a young kid. So my father gave a chit and it was written, "You are blessed with a son." And everybody hugged me during the match. Reliving all this is very important because I think closure बहुत important था मेरे career में कि मुझे close कैसे करना है. यहाँ पे आना, going to the places where I started cricket when I was growing up, and remembering all the moments, they were very beautiful and they put a smile on my face. Yeah, closure is important. Close करना is not the same thing as closure, but because मैं ये कहने वाला था जब वीडियो एंड हो रहा था ना, तो when I saw his dad hug him, I was gonna say कि यार props to Yuvraj. You know, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, I don't know if Yuvraj has kids. I'm sure he has some kids. शादीशुदा की उम्र का पंजाबी बंदा, इसके तो बच्चे होंगे for sure, bro. है ना, right? Let me confirm, bro. I don't want to judge children, Orion and Aura. Yeah, he has 2 kids. Very cool names, Orion and Aura. And I bet you $10,000, bro. He's not gonna tell them what to do in life. Not like कि guide नहीं करेगा, force नहीं करेगा. एक दफा भी अपनी मर्जी उन पे नहीं डालेगा ये. मैं अपनी पूरी net worth, I'm willing to bet on that. He will not do that to his children. He will not repeat the cycle. And a lot of people will come with that red pill theory कि tough men create tough, children, or tough times create tough men, and then tough men create soft times, and soft times, easy times, and easy times create soft men, and soft men create bad times. And I've heard that before. ठीक है, I've heard it. हम सब YouTube देखते हैं दिन में 12 घंटे, आपको पता है सारी चीजें. I think there's a hint of bullshit there also. क्योंकि look at the men who are running the world today. Look at the men who have changed the world. Irreversible change जो लेके आए हैं. They're not tough men the way you think of tough men. Sundar Pichai is not a warrior, right? Fucking Sam Altman is not a warrior. Elon Musk likes to pretend he's tough and macho. He's not. He's a nerd. So Mark Zuckerberg, I can keep going, right? All the people that run the world, the tech people, there are some industries where people are left who are actually tough and very alpha energy and all that. Point ये है कि दोनों, हर कोई भी achieve कर सकता है greatness. You don't have to be just tough to achieve greatness or get good times. Good times आ सकते हैं. You have to be good for that. The recipe is not to be tough or macho or alpha. The recipe is to be good. If you are good, then times will be good. Simple. I don't know how people not connect those dots and fall for that stupid, philosophy. Yeah, so talking about his dad. In that moment, I realized that Yuvraj, big ups to him, man. Such props to him that he's not running away from it. अब वो उस वक्त तो बच्चा था ना, कुछ नहीं कर सकता था. अब वो adult है. अब his dad is starting to become the बच्चा in this relationship, and it's gonna keep getting more, right? He's gonna keep growing older. He's gonna be more like childish, and Yuvraj is gonna be the adult, more adult. And he is still there with his parents. He's still
connected to them. He's not abandoning them. He's not mad at them. He might be upset at them. और वो अपना गुस्सा भी उसी तरह निकालेगा उनके साथ रह के. Props to him for that, man. It takes a big man to do that. So Yuvraj is one of the greatest, man. I can't hate this guy ever. Yeah, the kind of things he's done, the levels he's achieved in life, in sport, and as a person, man, Yuvraj को आप disrespect नहीं कर सकते. I will not tolerate it. Yeah, man. Yuvraj Singh, man. One of the greatest, man. Goat.